और क्वेश्चन लेके हाजिर हैं। क्वेश्चन बेसिकली है कि फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ लार्ज नंबर। सो मान लो कि हमारे पास जो हमारा अभी तक का जो मेथड है जिसमें हम मल्टीप्लाई करके फैक्टोरियल निकालते हैं वो एक लिमिट तक निकाला जा सकता है, क्योंकि इंटीजर की एक लिमिट है नंबर स्टोर करने की, और जो लॉन्ग है उसकी भी एक लिमिट है। तो उससे मान लो अगर आपके पास 1000, 2000, 10,000 का फैक्टोरियल निकालना होगा तो वो मेथड काम नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं बेसिकली इस मेथड में कि हम जो है वो वैल्यू को एरे में स्टोर करते हैं इंस्टेड ऑफ इंटीजर या लॉन्ग एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करने के लिए। तो हमारा कंसेप्ट बेसिकली है कि हम एरे में स्टोर करेंगे। जैसे कि मान लो 5 फैक्टोरियल है तो हम क्या करेंगे, एक एरे ले लेंगे, ठीक है। तो और हम क्या करेंगे, हम रिज़ल्ट को एरे में स्टोर करेंगे और हमारे पास एरे में रिज़ल्ट उल्टा आएगा। बाद में हम एरे को रिवर्स कर देंगे जिससे हमारे पास करेक्ट रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम एक बेसिकली लेते हैं एक साइज़ और एक वेरिएबल ले लेते हैं कैरी। अब वो क्यों लेते हैं साइज़ वो मैं बताऊंगा, कैरी भी आपको बताऊंगा। ऐसे 5 आ गया, इनिशियली हम इसमें एक 1 डाल देंगे ताकि हम मल्टीप्लाई कर सकें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम 5 से लेके 2 तक चलेंगे, जैसे हम नॉर्मल करते हैं मल्टीप्लाई फैक्टोरियल का वैसे ही करेंगे। तो अभी एग्जांपल के लिए 5 लिया, बड़ा नंबर भी ले सकते हो, मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए छोटा लिया है। तो अभी 5 आ गया, तो हम क्या करेंगे 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हम इसमें कैरी और जो वो है स्टोरेज वैल्यू होगा हमारा आंसर mod 10 और कैरी होगा आंसर बाय 10, ठीक है। और कैरी हम पहले हम नंबर स्टोर करेंगे, उसके बाद हम कैरी बाद में स्टोर करेंगे, ठीक है। अभी हम दिखाता हूँ 5 इंटू 1 5 हो गया। तो बेसिकली हमारे पास 5 आ गया, तो 5 mod 10, ठीक है। 5 mod 10 हमारे पास आ गया 5, और कैरी हमारे पास इस केस में 0 आएगा, क्योंकि हमारे पास 5/10 0 आता है। कैरी हमारा बेसिकली बाय 10 वाला है। और अब हमारा साइज़ इनिशियली 1 था, अभी भी 1 ही है। इसके बाद हमारे पास 4 आ गया, 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। तो अभी हमारे पास नंबर आ गया 20, ठीक है। तो हमें 2 चीज़ निकालनी है, इसका mod बाय 10 और mod 10 और बाय 10, क्योंकि mod 10 आएगा तो हमारे पास 0 आएगा, ठीक है। mod 10 आया तो 0 यहाँ स्टोर करेंगे। उसके बाद बाय 10 करेंगे तो हमारे पास कैरी आ जाएगा, बाय 10 करेंगे तो 2 आएगा, कैरी हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। और जब हमारे पास कैरी आएगा तो हम साइज़ को बढ़ा देंगे, तो साइज़ हमारे पास अब हो जाएगा 2, ठीक है। और क्या होगा, जब हमारे पास कैरी आ जाएगा तो हम वो कैरी बाद में स्टोर कर देंगे इसी एरे में ही। तो हमारे पास कैरी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो 0 2 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास आया अगला नंबर 3, ठीक है। अब 3 आ गया हमारे पास, हम आगे चलते हैं यहाँ पे। और अब क्या करना है कि हमें सारे, इसमें एक लॉजिक है कि हमें सारे जितने भी नंबर हैं एरे के अंदर सबसे मल्टीप्लाई करना है। तो हम साइज़ इसलिए हमने लिया था, हमारे पास साइज़ 2 है, यानी हमें दोनों एरे का साइज़ 2 है तो हर 2 नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 0 0, तो 0 आया, तो mod 10 0 आ गया जो हमें स्टोर करना है 0, ठीक है। और बाय 10 कैरी हमारे पास, और हाँ जब हम ये स्टोर कर देंगे कैरी को तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे 0 हो जाएगा, और साइज़ तो हमारे पास उतना ही रहेगा। जब हमने यहाँ पे ये 2 स्टोर कर दिया तो हम कैरी को 0 सेट कर देंगे, रीसेट कर देंगे कैरी को, ठीक है। तो यहाँ पे 3 0 0 और mod 10 0 आ गया जो हमें स्टोर करना था, बाय 10 0 है, तो कैरी हमारे पास नहीं है तो हम कुछ एक्स्ट्रा स्टोर नहीं करेंगे। और 3 2 6 आ गया, तो 6 का mod 10 लेंगे तो 6 आएगा, बाई 10 लेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो कैरी हमारे पास नहीं आएगा, साइज़ अभी भी 2 है। अभी इसके बाद हम 3 के बाद 2 पे आ जाते हैं, ठीक है। 2 पे आएंगे अपने पास, तो 2 पे आएंगे तो साइज़ अपने पास 2 है, तो दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। 2 0 0, तो mod 10 स्टोर करना है तो वो 0 रहेगा। बाई 10 हमारे पास 0 से बड़ा नहीं आया तो कैरी नहीं आया। अब 6 2 12 आ गया हमारे पास, ठीक है। 6 2 12, 12 आ गया। तो अभी हम mod 10 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 स्टोर करेंगे। फिर बाई 10 करेंगे तो कैरी आ जाएगा, सॉरी mod 10 करेंगे तो 2 आ जाएगा, बाई 10 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और कैरी हमारे पास 1 हो गया, ठीक है। और जब हमारे पास कैरी आएगा
तो हम साइज़ को बढ़ा देंगे, 3 हो जाएगा साइज़। ठीक है, अब हम ये कैरी को वापस डाल देंगे यहाँ पे और कैरी को हम रीसेट कर देंगे 0 पे और हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, अब हमारा जो ओरिजिनल लूप चल रहा था n से लेके ग्रेटर देन 1 तक वो लूप ख़त्म हो गया। हमारे पास आ गया आंसर में 0 1 2। अब इसको हम रिवर्स कर देंगे, रिवर्स करेंगे तो आ जाएगा 1 2 0, जो कि हमारा आंसर था। ठीक है, तो ऐसे हम बेसिकली निकालते हैं कि फैक्टोरियल ऑफ लार्ज नंबर। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ लार्ज नंबर हम ऐसे निकालते हैं। तो हम रिपीट कर लेते हैं फिर से। 1 डाला, 5 मल्टीप्लाई किया, mod 10 निकाला, 5 डाल दिया, बाई 10 किया, 0 आया तो कोई कैरी नहीं है। फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, 20 आया, 20 का mod 10 किया, 0 आया, बाई 10 किया, 2 आया, 2 कैरी में जाएगा। ठीक है, और जैसी कैरी आएगा वैसी साइज़ बढ़ जाएगा, तो कैरी में चला गया। फिर कैरी यहाँ पे डाल दिया 2, उसके बाद फिर क्या कहते हैं 2 यहाँ आ गया। फिर अभी 3 है अगला, 3 0 0, 3 2 6। ठीक है, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि इसके बाद वापस स्टोर हो जाएगा। फिर 2 0 0, 6 2 12, 12 आ गया हमारे पास। फिर mod 10 लेंगे, 2 आ जाएगा, बाई 10 लेंगे, 1 कैरी में जाएगा, कैरी यहाँ पे आ जाएगा, बाद में इसको रिवर्स कर लेंगे। ठीक है, चलो अब इसका कोड लिखते हैं। ठीक है, कोड के लिए मैंने इनपुट में बना रखा है लॉन्ग नंबर ये सब। तो हमें एरे लिस्ट रिटर्न करना है, तो मैं ले लेता हूँ एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, इसको मैं आंसर ले लेता हूँ, इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, अभी हमारे पास जो नंबर है वो नंबर वाला है, फॉर int i इक्वल्स टू नंबर। ठीक है, अब i इज़ ग्रेटर देन 1, i माइनस माइनस। ठीक है, ये हमारा चलेगा मतलब 5 4 3 2 तक। ठीक है, ये हो गया। अब बेसिकली हमें अपना कैरी और जो साइज़ है, साइज़ हमें रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा साइज़ हमें एक से मिल जाएगा, तो कैरी लेना पड़ेगा हमें। तो कैरी में int कैरी इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमें इस एरे के ऊपर चलाना है। तो हम फॉर int j इक्वल्स टू 0, j इज़ लेस दैन आंसर डॉट साइज़। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पूरे जितने भी नंबर हैं बेसिकली अपना आंसर एरे के उसके हर एक के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, j प्लस प्लस। ठीक है, अभी हम मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे सबसे, और हमें स्टोर करना है mod 10 और बाई 10, इसलिए हम एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं। तो टेम्परेरी वेरिएबल के लिए क्या होगा कि और एक चीज़ हमारी रहेगी जब हमने बनाया, तो आंसर डॉट ऐड हमें 1 डालना था स्टार्टिंग में, तो हमने यहाँ 1 डाल दिया। आंसर डॉट गेट, एक सेकेंड, आंसर डॉट गेट ऑफ तो कंप्लीट, आंसर डॉट गेट ऑफ जे इंटू आई। ठीक है, आंसर डॉट गेट ऑफ जे इंटू आई, ये आ जाएगा हमारे पास क्या कहते हैं जो हमने मल्टीप्लाई करना था, प्लस यहाँ पे हम कैरी कर लेंगे ऐड। ठीक है, और इसके बाद हम आंसर डॉट सेट में हमें बेसिकली इसका मॉड सेट करना है, जे कॉमा टेम्प mod 10। ठीक है, बेसिकली हमें उस नंबर को रिप्लेस करना है mod 10 से, इसलिए हमने जे की पोजीशन पे डाला है। ठीक है, आंसर इक्वल आंसर mod 10, और उसके बाद हमें कैरी जो है इक्वल्स टू टेम्प बाई 10। ठीक है, कैरी बेसिकली हमारा बाई 10 होगा, और ये हमारा चल पड़ा। अभी जब ये पूरा चल जाएगा तो उसके बाद हमारे पास कैरी में वैल्यू होगी, वो वैल्यू हमें वापस उस एरे में डालनी है। तो वो डालने के लिए हम आंसर डॉट ऐड ऑफ, अच्छा इसमें एक कैरी ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा नंबर हो, मतलब सिंगल डिजिट या डबल ट्रिपल डिजिट हो। तो वाइल कैरी इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो आंसर डॉट ऐड ऑफ
कैरी mod 10 डालने का हमारा सेम ही है, जहाँ भी हम डालेंगे mod 10 डालेंगे और यहाँ पे डाल देंगे कैरी इक्वल्स टू कैरी बाय 10, ठीक है। और जब हमारे पास ये सब आ गया और हमें यहाँ से रिटर्न करना है, ठीक है, कलेक्शंस डॉट रिवर्स हम आंसर करेंगे और इसके बाद हम आंसर रिटर्न कर देंगे। हमारा लूप यहाँ पर मेथड ख़त्म हो गया, रिटर्न आंसर, ठीक है। चलो अब इसको चला के देखते हैं। हम यहाँ पे डालते हैं 5, हमारे पास 120 आना चाहिए। ओके कस्टम नंबर, ओके मैंने एक्चुअली लॉन्ग लिया था तो यहाँ पे मुझे लॉन्ग ही लेना पड़ेगा डेटा टाइप मैच करने के लिए, ठीक है। अब नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो हम कैरी को भी लॉन्ग में ले लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे इसके लिए हमारा चलेगा क्योंकि हमारा इंटीजर है। टेम्प को हम लॉन्ग ले लेते हैं, ठीक है। और अभी भी एक एरर आएगा मेरे हिसाब से क्योंकि हम लॉन्ग को इंट एरे में डाल रहे हैं, मुझे लगा ही था, ठीक है। तो हम एक काम कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए, आप इसको चला सकते हो। मैं यहाँ पे लॉसी कन्वर्जन कर लेता हूँ अपना, या मैं उसको भी चेंज ही कर देता हूँ, रुको एक मिनट। ये इंटीजर की बजाय हम इसको भी लॉन्ग में कर लेते हैं, ठीक है। और इसको भी हम लॉन्ग में कर लेते हैं, ठीक है। लॉन्ग हो गया, लॉन्ग हो गया। तो अब हमारा ठीक से चल जाना चाहिए। अभी क्या बोल रहा है, आंसर डॉट टेल ऑफ 1, ओके। यहाँ पे इंटीजर है तो 1L डालेंगे। तो हमारे पास फैक्टोरियल ऑफ 5 आ गया 120, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया हाउ टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ लार्ज नंबर। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। तो इसके साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं।